हमारे साथी शैलेश लगातार बने हुए। शैलेश का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। शैलेश, अभी रिएक्शंस का, प्रतिक्रियाओं का दौर चलता ही रहेगा क्योंकि जीत बहुत बड़ी है और हार भी तगड़ी है। दोनों को पचा पाना, हार समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से पचा नहीं पाएगी और बहुत मुश्किल होगा अभी, क्योंकि नई हार है। किस तरीके से वहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत कीजिए। शैलेश आ गया। शैलेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? आ गया। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी ये हार समाजवादी पार्टी के लिए और बहुत बड़ी ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए भी लगातार रिएक्शंस का दौर चल रहा है। ब्रजेश पाठक को आपने सुना, जिस तरीके से पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश, देखिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता, आजमगढ़ और रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और लोगों ने कमल को खिला दिया है। यहाँ पर आपने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। जी, कमल को खिला दिया है, बार बार ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। और शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार चल रहा है। जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए प्रदेश भर से, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ये जीत है बीजेपी के लिए और ये हार बहुत तगड़ी है समाजवादी पार्टी की। शैलेश बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं उनसे भी। और अगर हम आपको बताएं तो देखिए इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद है। कुछ देर में निकलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। क्या नाम है आप? अजय कुमार। ये बताएं किस तरह देखते हैं इस पूरी जीत को आजमगढ़ और रामपुर? बताइए आप, क्या नाम है? मैं कल्पेंद्र भारती हूँ। क्या कहेंगे? आज चूँकि आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत हुई है, निश्चित तौर पे ये परिवारवाद को ख़त्म करके एक राष्ट्रवादी सोच के तहत इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीत हुई है और भविष्य में आगे भी भाजपा पूरी तरीके से तो आने वाली है। क्या नाम आप? रुपेश सिंह मेरा नाम है। आज उत्साहित इस जीत से? बहुत ज़्यादा खुश हैं। लग रहा था कि दोनों सीटें निकलेंगी, बड़ी मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी और सपा वाले तो रात को जो जाके साड़ियाँ और पैसा बांट रहे थे वहाँ। अच्छा जी, मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, रात में आया हूँ और 10 दिन हम लोग थे, दयाशंकर भाई परिवहन मंत्री के साथ थे हम लोग और उनके साथ फिर चले आए। और वहाँ पे तो नहीं लग रहा था कि वो लोग पूरा प्रदेश बुला के केवल पैसे का काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पैसे का कोई काम नहीं कर रही थी। जनता उनको जो है वोट दी है और जनता चाहती थी कि यहाँ परिवर्तन हो, वहाँ से उब चुकी थी आजमगढ़ से। आपका नाम? मैं देवाशीष यादव। बताइए देवाशीष जी। आज जातिवादी व्यवस्था खत्म हुई है। मैं यादव जात से हूँ और निरहू, तो एक MY फैक्टर भी कहा जाता था। जी, वो कितना चला? वो खत्म हो गया, अब समाप्त हो गया है। अब लोग विकास चाहते हैं, लोग अपना भला चाहते हैं, तो MY प्रक्रिया अब खत्म हो गई। लोग चाहते हैं कि विकास हो। हम जैसे युवा चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, देश का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, इसलिए अब MY फैक्टर खत्म हो गया। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कहना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से वहाँ पे राम राज्य की स्थापना हुई है और जो कहते थे कि नहीं ये हमारा गढ़ है, ये हमारा गढ़ है, उनका गढ़ पता चल गया होगा उनको कि उनका क्या सीमा। आजम के गढ़ में भी राम राज्य की स्थापना? देखिए, गढ़ तो पहले से राम का था और आगे भी राम का रहेगा, ये सबको मालूम है। ये जितने भी कार्यकर्ता बंधु हमारे खड़े हैं, जितने भी हमारे नेतृत्व हमारा लीड कर रहा है, उन्होंने ये पहले से बता दिया था कि यहाँ पे भी राम राज्य की स्थापना की जाएगी और हम लोग सभी भारतीय जनता परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलते हैं। देखिए पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश के गोविंद नारायण शुक्ला जी हमें नजर आ रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, इनसे भी बात करते हैं। गोविंद जी, ये बताएं, काफ़ी इस समय प्रसन्नचित मुद्रा में आप भी नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जीत है, क्या कहेंगे इस जीत के ऊपर रामपुर आजमगढ़? भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रही है उसके लिए जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी सहित और उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वतंत्र जी और बंसल जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का कुशल एक तरह से जो प्रयोजन नियोजन है उसके माध्यम से बूथ प्रबंधन से लेकर सारे काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण कामों के कारण और कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा के कारण ये विजय श्री मिली है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है आपको इस जीत के पीछे, क्योंकि बहुत आसान नहीं थी ये जीत, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप लोग भी मान रहे हैं? हम लोग हमेशा चुनौती नहीं, हमेशा संगठन को काम करते रहना है।
चरैवेति के मूल मंत्र पर चलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर के चलना है। और धीरे धीरे यह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा कि यह भगवा पूरे देश में छाने वाला है। अगली बार 24 ने तो बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया, 80 में 80। माननीय हमारे वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसके लिए कार्यकर्ता प्रण प्राण से लग करके भारतीय जनता पार्टी को विजय से दिलाएगा। इस चुनाव में अगर बात करें, आपने अपनी जीत की वजह तो बता दी, समाजवादी पार्टी की हार की वजह आपको क्या लगती है? मैं अपने लिए काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते उसके लिए हम लोग अपना मूल मंत्र, अपने कार्यकर्ता का काम करते हैं। हम दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। प्रचार पे भी नहीं निकले थे अखिलेश यादव कहीं? अब वो उनका लगता है वो डर गए थे या अति विश्वास में भरे थे? अब उनका विषय है। तो देखिए यहाँ पर गोविंद नारायण शुक्ला जी को हम सुन रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, जो परिश्रम किया था, उसका नतीजा है जो एक नेतृत्व है प्रदेश का हो या केंद्र का, उसने जो एक व्यू रचना की, जो बूथ संरचना थी, जो बूथ को मजबूत करने पर काम किया, उसका नतीजा है जो जीत मिली है आजमगढ़ और रामपुर की। तो देखिए यहाँ पर लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी अभी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सीधे लिए चलते हैं और जीत का उत्साह और एक इतिहास भी। जी, ये मोदी जी और योगी जी के नीतियों की जीत है, उनके कार्यशैली की जीत है और हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे हमारे जनता है, उनकी मेहनत की जीत है और एक उम्मीद की जीत है कि आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ में विकास होगा, इस उम्मीद की जीत है। धीरेश जी, जो गीत आप गा रहे थे, आज जीत के गीत कौन से होंगे वो भी गाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो जीत गई है उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़त। दिनेश जी, गुड्डू जमाली ने कितना फायदा पहुंचाया? तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, आप देखिए अब यहाँ से अपनी गाड़ी और उनके साथ आजमगढ़ की जनता निरहुआ का स्वागत करते हुए तो एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत की और आजमगढ़ का धन्यवाद दिया। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। हई रई 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 हई रई 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 राइट टाइम हो जा बचवाई बाय अल्टीमेट, भ्रष्टाचार गुंडई छोड़ा अब हो जाए अप टू डेटम, बाबा नहीं बकसने वाले नहीं होगा कोई लेटम। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं, कहेंगे उससे पहले उनकी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर बहुत खास हो जाती है। देखिए हार हुई है, निराश होंगे, जाहिर सी बात है। उनको पूरा भरोसा था कि आजमगढ़ बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए हैं। अखिलेश यादव कोशिश की, जो मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, कोशिश की कम से कम उनसे एक रिएक्शन मिल पाए। हार को लेकर हार का फैक्टर क्या रहा, कहाँ पर चूक रही, कहाँ पर खामी रही, कहाँ पर कमी रही, इसको जानने की कोशिश मीडिया कर्मी कर रहे थे, लेकिन निराश होंगे, जाहिर सी बात है। और इस हार को लेकर वो बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए हैं, उनको भरोसा था। इससे पहले जब मीडिया के सामने अखिलेश आते थे तो आपको याद होगा कि हर बार वो दावा करते थे कि जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आजमगढ़ रामपुर के लोग सपा पर ही भरोसा करेंगे। शैलेश लगातार बने हुए हैं, शैलेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शैलेश, वहां पर कार्यकर्ता जो मौजूद हैं, इतना बड़ा खेल कैसे हो गया, उस खेल के बारे में जरा पूछे और ये भी पूछे कि बसपा का योगदान किस बाहर आ गए हैं, उनसे करेंगे। मंत्री जी, रामपुर की जिम्मेदारी और कमल खिला दिया। जी हाँ, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और संगठन के विशेष कौशल के कारण रामपुर की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत परिश्रम करके वहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। कोई कहता था सपा का गढ़, कोई कहता था आप तो सारे गढ़, अब सारे गढ़ ध्वस्त हो गए। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्र देव जी आ गए। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जीत पर, जरूर आपसे जानना चाहेंगे।
कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, मोदी योगी जी की लोकप्रियता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो लगातार कहा जीत पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, कहा जाता था सपा का गढ़ कोई कहता था, कोई कहता था आजम। अरे जीत गया आजमगढ़, क्या भाई सर जी। अब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जो आशीर्वाद मिला है, इसलिए जनता जनार्दन को शुभकामनाएं। इसी तरह मोदी योगी पर उनका आशीर्वाद बना रहे और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा ये जीत का कारण। देखिए, गिरीश यादव जी भी यहाँ पर हैं, मंत्री जी हमारे साथ। गिरीश जी, अब तो दोनों सीटों के नतीजे आ गए, जीत भी हो गई। जनता का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और जीत हुई। इसके लिए आजमगढ़ की जनता को और रामपुर की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और आजमगढ़ की जनता ने और रामपुर की जनता ने मोदी योगी पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। उसी विश्वास पर पार्टी खरा उतरेगी और काम करेगी। 2024 के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया गया, 80 में 80 सीट का। अब तो निश्चित रूप से जीतेंगे। 80 लोग की भी जिम्मेदारी, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जीत को लेकर? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जीत को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ क्या काम की इस पूरे चुनाव में जिससे आप जीते? प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास है और रामपुर की जनता को, आजमगढ़ की जनता को विश्वास था, इसलिए ये जीत का कारण बना। और जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी वो गरीबों तक पहुंची हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फैक्टर नहीं काम किया, बल्कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी वो पहुँची, इसलिए वो चली। तो देखिए, यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से हमने बात की। यहाँ पर हमने मंत्री हैं सरकार में, योगी सरकार में, गिरीश यादव जी, उनसे बात की। देखिए, सभी लोग का ये कहना है कि सिर्फ एक फैक्टर काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, सिर्फ उनका असर है। ये लगातार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो मंत्री है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए, निश्चित रूप से ये जो जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं 2024 की जो राह है उसके लिए बताती है कि जो स्ट्रैटेजी लेकर चले थे वो काम कर गई और अब आगे कैसे करना है। लेकिन बिल्कुल ठीक है शैलेश, जो रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे वो रणनीति सफल हुई। उपचुनाव में हुई हार के बाद अखिलेश ने साधी चुप्पी, ये बड़ी जानकारी। अखिलेश ने हार पर मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। कोशिश हुई उनसे एक रिएक्शन मिल पाए, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और सीधे वहां से निकल गए। उपचुनाव में हार हुई है करारी समाजवादी पार्टी की। उसके बाद अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ बोले निकलने से पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर से, लेकिन बिना कुछ बोले वो निकल गए। अब देखिए, हार को लेकर अब मंथन करेगी समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से जीत का पूरा भरोसा था, उस जीत के भरोसे के साथ जो हार का झटका लगा है वो आसान नहीं है उसको स्वीकार कर पाना, और इसीलिए भी बहुत जल्दी होगा अभी ये कह पाना कि अखिलेश यादव की तरफ से रिएक्शन कोई नहीं आया। लेकिन कोशिशें की जा रही थी कि वो कुछ बोले, मीडिया कर्मी कोशिशें कर रहे थे अखिलेश यादव हार पर कुछ बोले, अपनी पहली प्रतिक्रिया दें, लेकिन वो प्रतिक्रिया देने से बचे और सीधे रवाना हो गए। बहुत ये जबरदस्त जीत है भारतीय जनता पार्टी की और करारी हार है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव बिना प्रतिक्रिया दिए रवाना हो गए हैं और भाजपा की तरफ से लगातार रिएक्शन का दौर चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।